पर कुछ बार तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने बुलाई वो सारा ऐसे हम लोग कैलेंडर की शीट लेते थे, तो कैलेंडर आते थे ना, तो वो बड़े-बड़े फाड़ के पीछे से ABCD 1 2 3 4 लिखकर येस नो कर दिया, कॉइन में बुला ली। अच्छा अब हमें लग रहा है कि यहाँ 2 लोगों की उँगली लगती थी। तो मुझे लग रहा था मेरी बहन चला रही है और उसको लग रहा था कि मैं चला रही हूँ। अच्छा मेरी चाची वगैरह सब साथ बैठे थे, तो हम चला रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन आया है? तो उसमें मेरी दादी आई थी। कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने बोला, तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ये कैसी बात है ना? तो अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम में से किसी को भी नहीं पता हो सकती थी, मेरे पापा के बारे में, मेरे ताऊ जी के बारे में, बिकॉज़ वो चीज़ें तो डेफ़िनेटली नहीं पता हो सकती थी, तो वो चीज़ें वहाँ पे लिख कर आने लगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है? फिर मैंने एक टाइम पे हमने उनसे पूछा कि ताऊ जी आज सुबह कौन-सी कलर की शर्ट पहन के गए? अब हमें क्या पता ताऊ जी कौन-सी शर्ट पहन के काम पे गए होंगे? तो उन्होंने बताया, हमने ताऊ जी को फ़ोन करा, हमने कहा ताऊ जी कौन-सी शर्ट पहनी है? कह रहे मैंने कहा हैं, दिस इज़ वेरी वियर्ड। मैच हो गई। हाँ, अब मुझे लगा ये तो हमने कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अच्छा एक टाइम पे मेरे पापा को घर पे ऋषि बुलाते हैं, तो ऋषि, ऋषि, ऋषि करके कॉइन चलने लगा। मैंने कहा क्या बोलना चाहती है पापा के बारे में? और 2-4 मिनट बाद बाहर हॉर्न बजा कि पापा आ गए। मैंने कहा यार दिस इज़ गेटिंग अ बिट स्पूकी हियर। आई थिंक वी शुड लेट इट गो। आई एम नॉट बिलीविंग दिस फॉर सम टाइम। तो मुझे बहुत मतलब मुझे एक्चुअली में बहुत अजीब लगा और उस वक़्त हमने कुछ सवाल उनसे फ्यूचर के पूछे थे, लाइक मेरी कज़िन ने पूछा कि मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने के लिए और उसका तो बिल्कुल ही ज़ोन नहीं था, मतलब एडमिशन्स यूके की बंद हो चुकी थी। होता है ना कि अप्रैल तक लास्ट होता है, उसके बाद आप कर ही नहीं सकते। तो उसने बोला येस, कहती कौन सा ईयर? कहते दिस ईयर। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तेरा तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। उसको रैंडमली एडमिशन कॉल आ गया अरे! और उसका 2 दिन में स्टूडेंट वीज़ा लग गया यूके का। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट इज़ वेरी ऑड। आई एम लाइक दिस इज़ वेरी, वेरी ऑड। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, स्पूकी में मेरे साथ हुआ। वाह! तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्पिरिट बुलाई, वो अब एक होता है ना वो कि अब आप जा सकते हो और वो जा नहीं रही, नो, नो करे जा वो रही तो है। ऐसे वो तो हम लोग सब बहाना करते थे, पर मेरे घर में थी, जहाँ मैं मलाड में रहती थी। घर में थी मतलब? बताओ ना। अरे वाह! कितने खुश हुए ना, इनको सिर्फ़ चुड़ैलों की कहानियाँ सुनते गाइज़, क्योंकि इनको कहानी मैं पता है कैसे सुनाऊँगी अब तुम्हें कहानी? ऐसे अपनी कहानी के हर 2 लाइन के बीच में बोलूँगी जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आ रही है। हाँ, ऐसे क्योंकि एडिट तो हमारे हाथ में है। अरे! नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे बोलूँगी, तुम कहानी बता ही नहीं पाओगे, तुम काट ही नहीं पाओगे। अच्छा ये भी तो एक्सपर्ट है, ये बताएगी कैसे? इतने सही तरीके से एडिट करूँगी अपनी कहानी की, जैसे देखो अब मैं आधी कहानी के बीच में तुम्हें बोलूँ कि मैं जब नई-नई मुंबई गई, तो मैं मलाड में एक घर में रहती थी, 15 मार्च को जटनू चुड़ैल टकरी आ रही थी। तो कैसे काटोगे? ओके, तो वहाँ पर मुझे 1 बेडरूम के प्राइस में 2 बेडरूम का घर मिल गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक रूम में मुझे अपना सामान-सुमान रखना है, तो यहाँ पे हम सामान पैक कर देंगे, आप एक रूम यूज़ कर लो, आपको बड़ा घर मिल जाएगा। मैंने कहा भाई सही है, मुझे तो बड़ा घर चाहिए, जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। तो ऐसा लगा कोई मंत्र छोड़ हाँ, तो हुआ क्या? तो हुआ यूँ। अरे, अरे फ़िल्म की बात ही नहीं कर रहे, तो बीच-बीच में ही बताना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली तक इनके घर आई हूँ मैं। क्योंकि मेरी फ़िल्म आ रही जटनू चुड़ैल टकरी ढंग से तो बोलो, ऐसा लग रहा है कोई सामग्री डल रही है। जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। ये तो आवाज ही नहीं निकली लेकिन। जटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च को आपके नजदीकी। गाइस अच्छा अब तो ये तो तुम बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हो ना। नहीं नहीं, ये हमारे ऑर्गेनिक में आ जाता है। ये इनका ही सही था मंत्र फूकने का, मंत्र फूको वो सही है। अब घर मिल गया आपको। हाँ, मुझे घर मिल गया, अब मैं वहाँ पे रह रही हूँ। 1.5 महीना हुआ था, मेरा एक शो शुरू हुआ, मैं मीरा रोड जाती थी, तो वहाँ पर ना हमारे सेट पे तब नए-नए वो याद है ओसिम के पहले जैसे मसाजर्स आते थे, वो हाथ वाले जिन पे ऐसे नीचे बॉल लगी हाँ, होती थी, हाँ, है ना? हाँ। तो वैसे कोई नकली ओसिम के मसाजर आए थे, जो डॉल्फिन जैसी शेप में थे। तो हमारे सेट पे वो बंदा आया बेचने के लिए, तो उसने बोला कि 1 विद 1 फ्री है, तो मैं और जो मेरी मदर बनती थी शूट पे, हमने खरीद लिया। खरीदा और मैंने ना घर आके यूज़ ही नहीं करे। मेरे कमरे में ऐसे बेड के बाजू में थोड़ी-सी जगह थी और वहाँ पे वो स्टील की अलमारियाँ थी। आया, मैंने कहा यार ऊपर रख दे, जगह तो बहुत थी नहीं, तो उसने ऊपर रख दिया। अच्छा मैं ना रात को एक दिन मेरा जल्दी पैकअप हो गया, तो मैं रात को सो रही हूँ और मेरे घर पे जो काम करती थी उसका नाम था नीलिमा, वो बाहर हॉल में सोती थी और बाहर भी एक वॉशरूम था। मुझे डर लगता था, तो मैं ना हल्का-सा कमरे का दरवाज़ा खोल के ही सोया करती थी, मैं जल्दी सो गई। अच्छा मैं सो रही हूँ, मेरा बेड एकदम दीवार के साथ लगा होता है, ओके? मेरे दीवार की तरफ मुँह है, मैं ऐसे सो रही हूँ और एकदम मुझे आवाज़ आती है कि कोई वो मसाजर यूज़ कर रहा है। जैसे कोई ज़मीन पे पीछे मेरे लेटा हुआ है
और वो मसाजर यूज़र है, तो जब वो मसाजर यूज़ होता है तो कैसे जैसे कंगन के साथ लगे तो नीचे ऐसे ध ध ध ध ध आवाज़ आएगी ना, तो मुझे प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि कोई अपने ऊपर यूज़ कर रहा है और वो ज़मीन के साथ हल्की सी बॉल टच होती है फिर ऊपर लगती है। अच्छा मैं ना एकदम से नींद खुली और मैं ना घबरा गई, तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा नीलिमा, नीलिमा कोई हाँ। अच्छा। अब ना मेरे बिल्कुल ही सांस ही चढ़ गई। इस टाइम आंखें बंद थी आपकी, आंखें बंद आंखें करके खोल ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को डर में ऐसा था, है ना। अब मेरे सामने ना ऐसे सिर्फ एक लाइट का ऐसे एक ट्रायंगल है, क्योंकि वो बाहर से जो दरवाजे की लाइट है वो ऐसे ट्रायंगल बन के सामने है ना, मैं उस लाइट में देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है। अब मैंने फिर बोला नीलिमा, अब मैंने ना हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और मैंने ना ऐसे पीछे से किसी तरीके से अपना फ़ोन करके आगे फ़ोन लिया और मैं हनुमान चालीसा बोले जा रही हूँ और मसाजर बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा। ओके, अब मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया, जैसे ही मैंने नीलिमा को फ़ोन मिलाया उसने मेरा फ़ोन काट दिया, लाइक एक ही रिंग में टक करके उसने मेरा फ़ोन काट दिया। उसने यहाँ मेरा फ़ोन काटा और पीछे से टक की आवाज़ आई कि जैसे किसी ने ऊपर से बटन बंद करा हो मसाज। अरे तो मुझे एकदम से लगा नीलिमा है, और मैंने इससे पहले कि मैं बोलती ना, मेरे जैसे पीछे से मुझे कोई हवा सी आई कि जैसे कोई खड़ा हुआ हो, तो आगे लाइट में मैं देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि जैसे कुछ हिला हो, और तभी नीलिमा सामने दरवाजे से आई। हाँ जी दीदी क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैंने उसे देखा है ना, जंप्ड इन द बेड, ऐसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कह रही है दीदी मैं तो वॉशरूम में थी, आपका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन काटा, मैं आपके कमरे में कहाँ थी? मैंने कहा नहीं तू मेरे कमरे में थी, तू यही थी, तो यही थी। कह रही है नहीं दीदी मैं यहाँ नहीं थी, आप, मैं तो सामने से आई हूँ। हाँ। मुझे ना कुछ समझ में ही ना आए कि क्या हो रहा है। मैंने रवि को फ़ोन करा, रवि घर आया, फिर मैंने अगले दिन सुबह देखा तो वो मसाजर ऐसे पूरा टूटा हुआ था, पैक्ड पड़ा था, मतलब मैंने आज और आपने तो अलमारी पे रखा मैंने था। तब से रखा था। हाँ। ओह माय गॉड, उस दिन के बाद मेरा उस घर में रहना इतना मुश्किल हुआ है ना। हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी आपने, क्या है वहाँ? यार मुझे लगा कि उन्होंने उस कमरे में कुछ बंद किया होगा। मैंने तो घर बदल लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रह पाऊँगी। वैसे अक्सर होता है कुछ ऐसे घर ना जिसमें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पहले कभी हुआ होगा तो वो सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे आपको भी सस्ते में मिल गया। हाँ। उस घर में हमारे साथ बहुत कुछ होता था, पता है? बताओ ना क्या हुआ? और क्या, और कितना बता दूं मैं तुम्हें? क्या होता था? बर्तन वर्तन बजते थे? नहीं, वैसे उस घर में हमारे पास एक ड्राइवर आया। ओह माय गॉड, कितनी कहानियां मेरे पास, लोग कहेंगे भाई ये तो पागल ही है। बताओ बताओ, ये तो सुनने में ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। अच्छा हाँ, हमारा रवि ने एक नया ड्राइवर रखा था और मुझे वहाँ बहुत डर लगता था, और वैसे भी रवि आता जाता रहता था कि जितने 2 दिन मेरे पास रहता था, 3 दिन अपने घर में रहता था वर्सोवा में। तो नया ड्राइवर रखा हमने, तो उस जब से वो आया ना कुछ हमारे साथ हो, कि मतलब एक दिन रवि निकला तो गाड़ी चलते-चलते गाड़ी का पीछे का वो पूरा वो गिर गया। वो क्या कहते हैं उसको, जिस पे नंबर प्लेट लगी थी, पूरा गिर गया और वो घिसड़-घिसड़ के आगे तक 15 मिनट गई। तो रवि जब तक घर पहुँचा, पुलिस वाले आए, रवि को जीप में लेकर गए कि आपने शोर में, मैंने कहा क्या? ये तक कोई बात ही नहीं है, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी। उसके 2 दिन बाद मैं अपने सेट पे गई, तो मेरे सेट पे हम पता नहीं बाहर कुछ वर्कर्स की लड़ाई हुई, क्या हुआ, और सेट पे पूरा गाँव आ गया और पत्थर मारने लगे, शीशे में से यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, हम लोग मेकअप रूम में छुपे हुए हैं, एसी तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है? 2 दिन बाद मैंने रवि को मॉल में बुलाया, रवि आया और वो चलते-चलते सीधा शीशे में लगा और उसका पूरा नाक वहाँ से टूट गया और पूरा खून। मैंने कहा भाई देयर इज़ अरे! समथिंग रॉन्ग एंड वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो अगले दिन रवि, घंटी बजी, ड्राइवर आया होगा, रवि का शूट था, तो उसने घंटी बजाई, तो रवि ने ऐसे की होल में से देखा कि कौन आया है ना, तो उसने देखा वो खड़ा है और उसके पीछे कचरे वाली खड़ी है। तो उसने जाते हुए नीलिमा को बोला कि कचरे वाली आ गई है, उसे कचरा दे देना। तो कहती ठीक है। तो रवि अंदर नहा धो के बाहर निकला, तो जब रवि निकलने लगा तो उसने कहा तूने कचरे वाली को दे दिया कचरा दे दिया था? तो कहती भैया कोई था ही नहीं, सिर्फ वो ड्राइवर भैया थे। हाँ। कहता नहीं वो बाहर खड़ी थी, उसके साथ ही खड़ी थी। कह रहे नहीं भैया नहीं। कह रहा है मैंने देखा, मतलब उसने प्रॉपरली उसको देखा, ये वो करा है ना, तो इसको तब लगा कि भाई कुछ तो है। फिर उसके सेट पे दोबारा कुछ हुआ, तो इसने एक दिन उसने वहाँ पर ना पूछ लिया अपने ड्राइवर से कि तेरे साथ सुबह कोई कचरे वाली खड़ी थी? तो ना वो चुप हो गया। फिर कहता भैया आपको भी दिखी? अरे! कहता क्या? कहता मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरे साथ कोई सा है। और कहता अच्छा, कल से बताई हूँ। डबल महीने के पैसे थी और बोला प्लीज जाना, थोड़ा सा देख ले। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक ये मत, और वो बंदा पहले बता दे,
बाद में कहता है वो आपको भी दिखी। हाँ भाई, दिखी, तेरे साथ थी, दिख गई। अरे बाप रे, ये तो स्कैरी है। चटनू चुड़ैल टकरी 15 मार्च। 15 मार्च। अब मूवी की थोड़ी बताओ ये आप। वाह! हाँ यार, मूवी किसने लिखी है ये? आपने खुद लिखी है? नहीं नहीं, ये ज्यादा हो गया। अंबरदीप सिंह अच्छा। ने ये फिल्म लिखी है। आप पंजाबी फिल्में देखते हो? हाँ, आपने अंग्रेज देखी, लव पंजाब देखी, कोई नहीं फिल्म मैंने देखी? कैरी ऑन जट्टा देखी और दिलजीत पाजी की सारी। तो आपने अंबरदीप सौंकन सौंकने देखी? नहीं, इन बंदों ने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी। आई एम नॉट ओके विद दिस होल थिंग। पर अब ये वाली देखेंगे 15 मार्च को, जटनू चुड़ैल पर आपने टकरी। एक भी सोचा कि चुड़ैल का रोल मैं ही करूंगी? मुझे फील आई अंदर से, मुझे लगा कि ये रोल मुझसे बेहतर और कौन ही कर पाएगा। कह रही क्योंकि मैं हूँ। What do you mean? सोचो आप यहाँ से इंटरव्यू करके गए, रवि भाई का कॉल आया कि यार मेरी वाइफ तो बॉम्बे में है, तुम्हारे यहाँ कौन आ गया, तुम्हें भी दिखी क्या कोई? ऐसा हो सकता है वैसे, यू नेवर नो। मैं सोच रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं पता, बल्कि जब से मैं ये फिल्म की इंटरव्यूज कर रही हूँ, हम जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या तो लाइट ऑन ऑफ होती है, या लाइट 1 मिनट के लिए बंद हो जाती है, या कोई ऐसा छोटा सा ऐसा ग्लिच आता है जिसमें मेरी पावर्स दिखाई देती है। मुझे लगता है मेरे साथ आजकल कोई घूम ही रही है। और ऑल वाइट भी पहनती है ज्यादातर, जब भी दिखती है किसी को मोस्टली ये कहता है कि वाइट ही पहना हुआ है चुड़ैलों ने। अच्छा, जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप स्टोरी से कितना ऑल्टर करते हो कभी, क्योंकि आप भी राइटर हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी इनपुट भी नहीं देते या कुछ? नहीं। अगर मुझे राइटर पूछेगा कि ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर अगर मुझे कभी लगेगा कि यार ये सीन बहुत ही डेड है, तो मैं फ़ोन करके ज़रूर बोलूँगी कि यार मुझे कुछ नहीं सेट लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते हुए सीन सही लगता है, बट जब आप फ्लोर पे करने जाते हो तो वो एकदम ही लाइक उसका कोई फील नहीं आता है। और कॉमेडी फिल्मों में तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई पंच मारा और आप नहीं हंसे, तो इसका मतलब ऑडियंस भी थिएटर में नहीं हंसेगी। अच्छा, क्योंकि अगर आप ही को हंसी नहीं आ रही तो उनको तो कैसे ही हंसी आ जाएगी। तो वो हमारा टेस्टिंग ग्राउंड वही हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रीजन मुझे दो कि मुझे ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? आपके सामने रीजन बैठा है, वो काफी नहीं है। ओह, देखनी है मुझे भाई। अब तो थिएटर बुक कह है। रहा है ये तो मेरा पर्सनल रीजन है, ऑडियंस को दो यार। हाँ। ये तो मैं ही सोच रहा था बस। मैं ना ऐसी बहुत अजीब चीज़ें बोलती हूँ। एक बारी मैं और गिप्पी जी बहुत 5 साल पहले हम कहीं शूट कर रहे थे अमृतसर में, तो हम कोई फोर्ट वोर्ट में शूट कर रहे थे। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि एंट्री एक ही गाड़ी की थी। तो उन्होंने शीशा नीचे करा, तो सिक्योरिटी जो फोर्ट की थी उन्होंने पूछा कि सर चेकिंग करनी है। कहना, उन्होंने पूछा क्या चेकिंग करनी है? तो उन्होंने क्या पूछा कि कोई असला उसला, कोई बंदूक वंदूक तो नहीं है? तो मैंने कहा बम बैठा आपको यहाँ नहीं दिख रहा? तो लुक्ड एट मी लाइक, एंड गिप्पी जी मुझे कहते व्हाई ऐसे, मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। मेरा कोई फिल्टर नहीं है। नहीं, अच्छी बात है ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बोलना चाहिए आपको, इसमें गलत कुछ। कितनी बार आप अपनी बिल्डिंग सोसाइटी के एंटर करते हो, सिक्योरिटी गार्ड को ये बातें बोलते हैं? आप बोल सकते हो, हम बम थोड़ी हैं। जो बम है वो तो बोलेगा। इतना चुलबुला तो होना चाहिए। देखो हम तो अप्रूव करते हैं इसको, ऐसा रहना चाहिए आपको और ऐसे ही बोलना चाहिए। हाँ, गैस पर फिल्म देखने के बहुत सारे रीज़न है। बताओ। फिल्म देखने का एक तो ये रीज़न है कि मैंने वैसे ये बहुत लोगों से सुना है कि यार हम तो पंजाबी फिल्में नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आती। तो हमारे गाने कैसे सुनते हो? सही बात है। पंजाबी म्यूजिक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक है, आई थिंक इंटरनेशनल भी सबसे बड़ा म्यूजिक है। सबको सारे गाने समझ में आते हैं, सारे गाते हैं। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, सब चीज़ गाते हैं, सारे गाने गा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले के गाने गा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हार्डकोर पंजाबी सॉन्ग्स। आई थिंक इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, यू कैन अंडरस्टैंड आवर फिल्म्स। एंड कॉमेडी फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, फुल फैमिली फिल्म है, फुल एंटरटेनमेंट है। पहली बार आप इस लेवल का VFX पंजाबी फिल्म में देखेंगे, मजाक देखेंगे, मतलब फन देखेंगे एकदम। यू डोंट हैव टू फील कि ये हॉरर फिल्म है। इन्होंने मुझसे हॉरर स्टोरीज पूछे हैं, पर इसमें कुछ हॉरर नहीं है। हॉरर कॉमेडी है। इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली कॉमेडी फिल्म। सो या, यू कैन कम टू द थिएटर्स। बिल्कुल मजा आ जाएगा सबको ये मूवी देख के। 15 मार्च को ये रिलीज हो रही है। ख्वास्त है भाई, जरूर जाके। कुछ और सेट की मस्ती बताओ, आप कैसे फन करते थे सेट पे? हम ये सवाल दुनिया का सबसे बुरा सवाल है, और ये रहने देते हैं, कोई लोड नहीं है। और बताओ क्या चल रहा है? मतलब इस सेट, हमारे सेट पे जो एक हॉरर स्टोरी थी ना, वो हर इंटरव्यू में है, तो वो आपके इंटरव्यू में और भी बोरिंग हो जाएगी। सही में थी? गिप्पी जी कहते सही में थी। हम वहाँ पे हमने एक गेस्ट बुलाया था, वो कमरा हमेशा बंद रहता था, वो आके वहाँ पे रहने लगा। मतलब वो उसी दिन आया था, तो उसको लगा कि उसके आके कोई छाती पे बैठ गया। ये तो स्लीप पैरालिसिस है। हाँ, उसको भी ये लगा, तो वो बाहर आ गया। हाँ, फिर उसको थोड़ी बार उसने सांस ली, वो अंदर गया, उसको लगा यार ये मैंने क्या सोच लिया। तो उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि
उसको किसी ने ऐसे बेड से पैर से खींच के नीचे गिरा दिया। ओ, ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था। ये तो नहीं है। फिर वो बाहर भागा। मैं एक्चुअली शूट पे थी, हम शूट कर रहे थे, हमारा नाइट शूट था, तो उसने गिप्पी जी को फोन करा कि मैं वापस जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते क्या हुआ, हम आ रहे हैं। कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ। गिप्पी जी कहते ओके रिसेप्शन पे बैठ, हम आ रहे हैं। तो जब हम सुबह 4 बजे वापस आए तो मैंने देखा कि वो बेचारा डरा से हमारे रिसेप्शन पे बैठा, और बहुत सिंसियर आदमी, एकदम ऐसे लंबा चौड़ा आदमी, डर के हमारे रिसेप्शन पे बैठा हुआ। तो फिर मुझे अगले दिन गिप्पी जी ने बताया। उसके बाद हम सब लड़कियाँ एक ही कमरे में सोती थी, बिकॉज हम तो बहुत डर गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 और लोग भेजे टेस्ट ट्रायल रन के लिए, तो उनको छोटा छोटा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे किसी ने मारा वारा नहीं। आपको तो डरना नहीं चाहिए था वैसे, आपने तो कम्युनिकेट करा हुआ है ना ऐसी चीजों से। देखो मैं तो अब उनको प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं तो मतलब उनका फोरफ्रंट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर कोई चुड़ैलों की सच में दुनिया है तो वो मुझे अपना लीडर मान चुकी हैं। वो मतलब पंजाबी फिल्म आ रही है, उन पे बताओ कितनी बड़ी बात है उनकी। नाम रोशन हो रहा है चुड़ैल। तो अब मैं उनको अब आगे रख रही हूँ। सो बिल्कुल। वो मेरे लिए चीयर कर रहे होंगे कहीं बैठ के। थोड़ा टेलीविजन का अगर आप बता सकते हो, आपने इतने सालों काम किया है, तो वो जो जी पे आपका शो हिट हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसे मिला, कैसे ऑफ सेट्स कुछ क्या रहता था, क्या माहौल रहता था, और प्रोफेशनलिज्म में कितना डिफरेंस है। जैसे पंजाब इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, तो टेलीविजन इंडस्ट्री बॉलीवुड में ले लो या पंजाब में ले लो, कितना प्रोफेशनलिज्म में अंतर है? टीवी ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। सो टेलीविज़न मैंने जब किया ना, तो मेरा तो पहला शो, पहली बार कोई शो आउट ऑफ मुंबई शूट हो रहा था दिल्ली में, छतरपुर फार्म्स में रियल घर में शूट हो रहा था, 12/24 करोल बाग। हम पूरी नई कास्ट थे, हम में से किसी ने आज तक कभी कुछ टीवी में किया ही नहीं था। 3 बहनें, 1 भाई, माँ बाप, ये वो। हमें तो यही लगने लग गया वो असल परिवार है। माँ को माँ कहा, बाप को बाप कहा, बहन को बहन कहा, भाई को भाई कहा। सुबह हमें घर से पिक करते थे, मैं साकेत में रहती थी, गाड़ी आती थी मुझे पिक करती थी, हम वहाँ जाते थे और बस हम फिर वहीं रहते थे। अगर वो 1.5 दिन बाद घर छोड़े तो 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद घर छोड़े तो 2 दिन बाद। हम अपनी ड्राइंग बुक, पेंसिल्स सब कुछ लेकर जाते थे, वहीं जलेबियाँ तल रहे हैं, वहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब मैंने तो लिटरली ऐसे ही शूट किया है वो शो। आजकल हमें मतलब जो नए भी आते हैं एक्टर्स, अब जिनके साथ हम भी काम करते हैं, वैसे भी मैं देखती हूँ वो हर रोज़ सॉरी मैम इट्स 10 आवर्स, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम सॉरी मैम मैं ये नहीं कर सकते, या हमारे बालों के लिए कुछ नहीं है, या हम इस शॉट के लिए होल्ड नहीं कर सकते। मुझे तो लिटरली हाथ का, मेरा ये शॉट था हाथ का, शोल्डर पे हाथ रखने के शॉट के लिए 36 घंटे बिठाया था, मुझे पता भी नहीं था। तो बैठे हैं, मुझे तो लगा यही काम है मेरा, पर डे आ रहा है, मेरे घंटे क्लॉक हो रहे हैं, मुझे पर डे आता है, मुझे तो यही समझ में आ रहा ये था। बढ़िया चीज़ है। हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कितने बजे बुलाया, कितने बजे भेजा। मुझे लगा कितने अजीब लोग हैं, मुझे टेलीविज़न पे काम दे रहे हैं, मेरा शो चला रहे हैं और मुझे पैसे भी दे रहे हैं। ये क्या बात बनी अच्छा। कि मतलब आप एक्चुअली देखो तो वो मेरा सपना पूरा कर रहे हैं, मुझे फेम दे रहे हैं, मुझे काम भी दे रहे हैं और मुझे पैसे भी दे रहे हैं। वाह। ये कैसी बात बनी? तो आप बता सकते हो ऐसे एक बार कि अगर डिस्क्लोज कर सकते हो क्या पे था उस टाइम पे? मैं 3000 पर डे था मेरा। अच्छा ऐसा होता है क्या कि जैसे जो सीरियल्स की, डेली सोप्स की जो एक्टिंग होती है और जो मूवीज में एक्टिंग होती है, कुछ फर्क होता है उसमें? हाँ, द वे दे एक्ट, क्या फर्क होता है, कुछ फर्क बताओ नहीं ना। होता। जैसे कि अब आपने मुझे, अब क्या प्रॉब्लम, क्या पॉइंट क्या होता है ना कि टेलीविज़न क्या चीज़ है कि आपकी मम्मा खाना बना रही है किचन में है और बाहर आप लोग बैठे हो और आपकी मम्मी का ध्यान तो सीरियल में है ना, यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। अब उनको बाहर बुलाना है मुझे किचन से कि कुछ बड़ी बात हुई है, तो हम कोई बड़ा लाउड एक्सप्रेशन देंगे। आपकी मम्मी गैस धीरे करेगी, प्रेशर कुकर की सीटी नीचे करेगी, बाहर भाग के आकर देखेगी क्या हुआ। अब अगर वो चीज़ एक्सप्रेशन निकल गया, वो मोमेंट निकल गया, तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। सो यू हैव टू होल्ड एन एक्सप्रेशन। सो टेलीविजन में एक लाउड एक्सप्रेशन और होल्ड एक्सप्रेशन करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे हम तो लाउड एक्टिंग करते हैं कि हाँ हाँ, वो इसलिए नहीं है। इट्स फॉर अ मेजर दिस थिंग कि टेलीविजन इज अ डिस्ट्रैक्टिव मीडियम। आप ओटीटी देखते हो आज की डेट में, जब आप कोई शो देखते हो, कोई वहाँ से चल कर आ रहा है, कोई यहाँ से चल कर आ रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई आ रहा है, आपका कोई फोकस होता है? आप 4 चीज़ें मिस कर जाते हो देखते हुए। फिल्म में क्या होता है, आपने साइड पे रखा, आप पॉपकॉर्न कोक लेके सामने देख रहे हो, तो आपको छोटे से छोटा एक्सप्रेशन दिखता है। आप ये भी करते हो ना तो दिखता है, क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान उस वक्त सिर्फ उस बड़ी स्क्रीन पे है। टेलीविजन में नहीं होता। तो टेलीविजन में आपको एक्सप्रेशन लाउड देना पड़ता है ऑडियंस को अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वो हर 10 सेकंड में चली जाती है। वो फोन पे है, क्या हुआ,
हाँ, किचन में है, क्या हुआ, बेटी ने आवाज मारी, प्रेस करिए, क्या हुआ, आपको तो उनको वापस बुलाना है। सो टेलीविजन में आपको लाउड लेना पड़ता है इस एक रीजन से, और होल्ड, क्योंकि आपने एक एक्सप्रेशन, आप शॉक हुए, अब इसके बाद आपको होल्ड करना है, अब आपको कैमरा नीचे से पकड़ेगा, फिर राइट जाएगा, फिर ये लेफ्ट। आपको भी बहुत लगता नहीं था, ये तो कुछ ज्यादा ही है, कभी बोला नहीं आपने डायरेक्ट? नहीं, मुझे तो लगता था यही सही है। अच्छा। आई नेवर न्यू व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग। जब मैं फिल्म में आई, तो जब मैंने अपना पहला सीन करा ना, तो उन्होंने पूरा सीन कर लिया, तो मैंने कहा अच्छा, अब हमारे टेलीविजन में क्या होता है, पहले मास्टर होता है, उसमें हम बहुत कम एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो लगता बहुत कम है एडिट में। फिर ओवर शोल्डर क्लोज, टू शॉट, इसमें हम पूरी एक्टिंग करते हैं, अपनी दबा के एक्टिंग करते हैं ना। तो उसने पूरा सीन लिया, मैं, एमी विर्क और अमरिंदर गिल का सीन था, पहला ही सीन मेरा, रात का सीन है, शूट हो रहा है, और हमने पूरा सीन शूट कर लिया। मैंने कहा ओके, अब मैं एक्टिंग करूँगी कि अब तो टू शॉट क्लोज और वो होंगे, तो कहते नहीं हो गया। मैंने कहा क्या कह रहे हो, मेरा करियर बर्बाद करोगे क्या? मैंने कहा मेरे को शूट तो कर लो। कह रहे नहीं, ये ऐसे ही लगे। मैंने कहा ऐसे कैसे लगेगा? मैंने कहा नो नो नो, मुझे शूट करो दोबारा। ऐसे कैसे, वाइड शॉट में नहीं जानती। कह रहे अरे अजीब लड़के यार, इतनी एक्टिंग करनी थी इसमें। तो मतलब लेस इज मोर ऑन फिल्म कैमरा, बट एडवांटेज देखो, क्योंकि हम लोगों के पास टेलीविजन में लास्ट मिनट स्क्रिप्ट आती है, तो हम एकदम याद कर सकते हैं, हम 4-4 पेज याद करके अभी डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेलीविजन का वो रिहर्सल है। दूसरा, हमारे पास लॉन्ग आवर्स का रिहर्सल है, कि हम जितनी मेहनत करते हैं कोई और कर ही नहीं सकता, 16 घंटे 18 घंटे में पता ही नहीं चलता। सो वी कैन वर्क अ लॉट ऑफ टाइम्स। टेलीविजन में हम एक दिन में 22 मिनट की फुटेज निकालते हैं, 22 मिनट्स। फिल्म में 3 मिनट, एक दिन में 4 मिनट, 2 मिनट। आप देखो ना, सिर्फ 2.5 घंटे की फिल्म बनती है, 2 से 2.5 घंटे की फिल्म बनती है। इतना तो हम टेलीविजन में 1.5 हफ्ते में निकाल लेते हैं, जो हम लोग फिल्मों में 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने में निकालते हैं। सो वो, एंड दूसरा, हमारे कभी कुछ एक्टर्स हैं जिनको जब सीन खत्म होता है ना, तो जब कैमरा चार्ज करता है तो वो छोड़ देते हैं, बिकॉज आप बहुत लंबा एक्सप्रेशन होल्ड करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट टीवी की रिहर्सल आपको वो छोड़ने भी नहीं देती है, क्योंकि हम तो 1.5 घंटा खड़े हो सकते हैं, हाँ, गुस्से में घूर सकते हैं। बैठे ही हैं हम। वैसे मुझे लगता है टीवी की एक्टिंग, मूवी एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर, उसकी एक्टिंग एकदम ही अलग है। वो जो करते हैं ना यार, वो इतना हंसाते हैं ना, एपिक कर वो एक तरफा एक्टिंग है भाई। उसमें जो पगलेट है ना भाई, वो कैरेक्टर है बहुत तगड़ा। वो एक अलग ही गेम है कॉमेडी शोज का। हाँ, वो एक्टिंग एक अलग एक्टिंग है ना। सब कुछ अलग है ना, मतलब सुर है ना, एक सुर पकड़ना होता है। आपके पॉडकास्ट में भी कर तो आप एक्टिंग ही रहे हो, नहीं, हम तो रियल रहते हैं, ऐसे ही करो। रियल टॉक, रियल। आप हमारे साथ पूरा दिन रहो, हम आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ऐसे ही ही। बोलते ओ। भाई तो कमाल ही हो गया यार। और मतलब ये हो रहा है कि अपने आप को हम रोक लेते हैं, बस हम गाली नहीं देते। हम और ज्यादा, हम इससे और 4 गुना हो जाते हैं। और क्या। दिल्ली के लौंडे तो गाली तो देंगे ही। अच्छा, ये बताओ कि टीवी इंडस्ट्री जो है और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ऐसा कहते हैं कि मतलब ऐसा जैसे बिग बॉस में ऐसा देखा जाता है ना, अरे जैसे कोई फिल्म स्टार हो गया, अरे तुम तो टीवी वाले हो, या कोई यूट्यूब, अब आजकल यूट्यूब और टीवी का हो गया है कि अरे तुम तो टीवी एक्टर हो, तुम तो यूट्यूब, ऐसे ग्रुपिंग्स ही कर देते हैं। तो जब आप इंडस्ट्री में बॉम्बे में हो और पार्टीज वार्टीज होती हैं, तो क्या ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि टीवी एक्टर्स हैं तो थोड़ा कम अच्छे से ट्रीट करा है? बस सच बता। ऐसे कोई बदतमीज बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे घर पे आओगे, मैं नहीं, तुमसे बदतमीजी से बात नहीं, पर एक बार ना फील हो जाता है कभी कभी कि पता चलता है यार। अच्छा ऐसे नहीं होता कि वो पार्टीज पे नहीं फील कराते होंगे, बट क्या होता है ना कि जब अपने लोग मिलते हैं तो अपने लोगों को अपने जैसा ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है जो बंदा एक लेवल पे सक्सेस हासिल कर चुका होता है ना, वो कभी किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से ऊपर तक पहुंचता है। उसको पता होता है कि भाई कितना जद्दोजहद मौत लेकर बंदा यहाँ तक आता है, तो वो सबसे प्यार से मिलता है, सबसे अच्छे से मिलता है। जो बीच के लोग होते हैं ना, जिन्होंने ना ऊपर देखा होता है ना नीचे देखा होता है, वो बीच के लोग होते हैं, गंदे लोग, वो लोग अकड़ में होते हैं। वो अकड़ में होते हैं। उनको होता है भाई मैं इसको जानता हूँ और मैं बीच का हूँ और तुम कुछ नहीं हो। वो बीच वाले होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। जो बंदा मेहनत से ऊपर बना होता है ना, वो कभी भी माहौल नहीं खराब करता। तो हमें भी जैसे बीच के लोग अजीब अजीब चीजें बोलते थे, अरे यार तुम्हें कौन करेगा यार, उसकी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें कौन लॉन्च कर रहा है यार। तो वो कौन सा, तो वो मुझे खुद थोड़ी कोई बहुत बड़ा बंदा बोल रहा है। जो बंदा काम नहीं दे सकता ना, वो ऐसी चीजें बोलता है। आई पर्सनली फील कि दे आर द वंस जो
ये सब करते हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे आप टेलीविजन में थे तो मोस्टली क्या होता है कि आप बॉलीवुड की पिक्चर में ट्राई करते हो और फिर लेकिन आपने पंजाब इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा, तो आपने वो ट्राई किया था कि बॉलीवुड की तरफ जाना है? नहीं, मैं वहाँ गई नहीं, मुझे लगा ये तो नहीं होने वाला, यहाँ कौन दिमाग लगाएगा। वो करते हैं जो होगा। ऑलरेडी इतना नेपोटिज्म है वहाँ पे, ये आया आपके माइंड में कि भाई चांसेस कम है तब तो ये नेपोटिज्म? वर्ड भी नहीं था। अच्छा, वर्ड नहीं था लेकिन ये होता तो था ना। तब जब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता ना, तब ना के बराबर ही होती हैं ये बातें, क्योंकि वो जब कॉइन हो जाता है ना टर्म, वो जब पॉपुलर कल्चर में आ जाती है जो चीज़, वो फिर बन जाता है कि अरे भाई ये है, यही है ना। और मैंने अभी पिछली इंटरव्यू में भी ये कहा कि ये जो नेपोटिज्म वाली बात है ना, ये ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे लगता है मुझे भी बहुत काम मिलना चाहिए, हाँ। मुझे भी ये सब करना चाहिए। बट इस चीज़ के लिए आप उनको थोड़ी गलत ठहरा सकते हो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं। ये कैसी बात बनी? मतलब ये वही बात है, थोड़ी सी सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि अगर कोई किसी का फादर बिजनेसमैन है, उसका बेटा वो बिजनेस कर लेगा तो बुरा ही नहीं है। एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे यही बात बोली। बात यहाँ पे आती है, कोई अगर अनडिजर्विंग है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो लगा पड़ा है, ये ऑफ है, ये थोड़ा सा समझ में आता है कि ये नहीं होना। हाँ, वो क्या होता है ना कि यार मैं जिस माहौल में पली बड़ी होंगी ना, मैं तो वही देख कर बोलूँगी ना कि मैं बड़े होके ये बनूंगी। जब मेरा माहौल ही कुछ और होगा तो मैं, मतलब जिस बच्चे ने बचपन से लेकर बड़े होते तक एक ही चीज़ देखी, आज हम फॉर एग्जाम्पल तैमूर को ले लिया, किसी को ले लिया, उसने तो देखा ही पैप्स है, घर, ये सब है, उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। ही विल ओनली चूज फ्रॉम व्हाट ही नोज बेस्ट, उसका एनवायरनमेंट में से। तो वो उसकी गलती थोड़ी है, वो तो उसकी खुशकिस्मती है कि वो इतने अच्छे घर में पैदा हुआ और उसको मौके मिल रहे हैं, और क्यों ना मिले। सही बात है। अगर आज आप बड़े हो जाते हो और आपके बच्चे आके कल को ये पॉडकास्ट चलाते, तो आप कोई बोले ये अनडिजर्विंग है क्योंकि, तो इसका अरे भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं लेगा तो और कौन लेगा, मेरा बच्चा ही मुझसे लेगा। सही तो बात उसमें है। वो कैसे गलत हो गए? ये बात भी है, लेकिन कुछ बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं काम, हाँ ठीक है वहाँ के हैं, लेकिन उनके काम में मजा बहुत आ रहा है। कौन? तो मतलब नहीं, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे बेसिकली। नाम नहीं ले सकते ना। वो भी अच्छी किस्मत है यार कि बिना अच्छा काम किए भी चल रहे हैं, हाँ वो भी अच्छी किस्मत है। अब बिना किस्मत के, बिना भगवान की रजा के तो ये सब नहीं हो सकता ना। हाँ, इसलिए भाई हम तो कहते हैं नंबर वंबर लिखो। हाँ भाई, किस्मत लेके अपनी अपन टैलेंट लेकर आए, अपन नंबर लिख के किस्मत बनाएंगे। मैं तो कर रही हूँ, मैं तो यहाँ से आपसे लेकर जाऊंगी चिट में कॉन्वेलेक्सा के नीचे 6 और चीजें। मैं पूछ रहा था कि आपने एज एन एक्टर भी काम करा है जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रोड्यूसर सब अरेंज कर रहा है, आपको बस सेट पे जाके अपना काम करके आना है। अब आप प्रोड्यूसर भी हो, मजा किस में ज्यादा है? मतलब रिटर्न्स के हिसाब से बताना। रिटर्न्स के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से ओवरऑल पैकेज, कि एज एन एक्टर आप अपनी ड्यूटी करके आए, एज अ प्रोड्यूसर आपने 100 तरीके के रिस्क लिए, 100 जगह माथा पच्ची करी, और फिर जो रिटर्न आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, जब आप शाम को घर पे बैठे हो, किस में ज्यादा खुशी मिलती है? कैसे बताऊंगी यार, दोनों का बहुत अलग अलग रिटर्न है। तो आप क्या ज्यादा बार बार कर सकते हो या मैं दोनों ही बार बार कर सकती हूँ। पता है क्या है कि अगर मैं सिर्फ प्रोड्यूसर होंगी तो मैं बहुत खिंचूंगी, क्योंकि मैं जितनी बार किसी को एक्टिंग करते देखूँ, मैं कहूँगी ये तो मैं कर सकती हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा आर्टिस्ट वाला पार्ट उसके अंदर हमेशा जलता हुआ सामने आएगा। मैं प्रोड्यूसर इसलिए बनी ताकि जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद है या जो काम मुझे करना है और कोई मुझ पर पैसा नहीं लगाएगा, है ना, तो मैं अपने ऊपर लगाऊंगी। सेल्फोटिज्म, ये हुआ नया टर्म। ये भी वैसे अच्छी चीज है कि जो मुझे पसंद है वो करो। एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, हम मशीनें खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो में खरीदेंगे बेचने के लिए। मेरा रॉ मटेरियल मैं हूँ, मेरा रॉ मटेरियल मेरा टैलेंट है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक जगह से पैसे कमाए, फिर मैं अपने ऊपर रिस्क लेकर अपनी फिल्में बना रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि ठीक है चली तो बहुत अच्छा, एज एन आर्टिस्ट भी मुझे फ़ायदा होगा और एज ए प्रोड्यूसर भी मुझे फ़ायदा होगा। नहीं चली तो कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा बनाएंगे। बट ये ज्यादा हाई रिस्क नहीं है? बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि जब मोराल टूटता है तो दोनों बंदों का टूटता है, प्रोड्यूसर का भी और आर्टिस्ट का भी इकट्ठे, और करियर डाउन जाने की भी दिक्कत है इसमें, दोनों के। दोनों चीज़ें। बट लाइक आई सेड कि जब आप पर कोई रिस्क नहीं लेगा तो आप तो अपने ऊपर रिस्क लोगे ही ना, और अगर आप ही अपने ऊपर रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी किसी और को कैसे कह सकते हो कि भाई मुझे कर। अब किसी ने ठेका तो ले नहीं रखा है मेरे फ्यूचर का, तो फिर करके तो दिखाना ही पड़ेगा, या तो फिर भगवान ने किस्मत में सोने से लिखा ही होता। तो मतलब आप दोनों चीजें करना ज्यादा प्रेफर करोगे? प्रोड्यूसर एक बार को आप एक टाइम के बाद ज्यादा लंबे टाइम तक रन कर सकते हो, आप बीइंग अ प्रोड्यूसर वाला प्रोफेशन, क्योंकि एक टाइम होता है कि आप हर रोल में नहीं सही लग रहे तो आप कास्ट कर सकते हो, पर वो प्रोडक्ट आप दे सकते हो जो आपको पर वो पसंद तो हम है। अभी भी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं खुद नहीं हूँ,
जो हम खड़ा कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बिकम्स अ पार्ट ऑफ। एज अ प्रोड्यूसर आप देखते हो सारी चीजें कि भाई सेट पे चलो जहाँ आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते वो भी आप देखते हो जाके कि हर चीज देखनी होती है क्योंकि प्रोड्यूसर को तो भाई कहाँ खर्चा हो रहा है क्या हो रहा है। कमाल की बात ये है कि अगर आप मेरे सेट पे आ जाओ, चंडीगढ़ में मेरा सेट लगा हुआ है मेरे शोज का, आप वहाँ की टाइल पे पैर रखना, वो टाइल मैंने खुद खरीदी है। अच्छा वो टाइल मैंने खुद खड़े होके लगवाई है। वहाँ की लाइटें मैंने खुद खरीदी हैं, और ऐसे एक दो लाइटें नहीं, मैं आपको बात करी हूँ एकड़्स में, कि मतलब एक एक लाइट, एक एक टाइल, एक एक पर्दा, एक एक स्विच, मतलब वो टाइल वालों के साथ बात भी मैंने करी होगी। कुंडी, लैच, दरवाजे, प्लाई, यू आस्क मी एनीथिंग, जनरेटर, फ्यूल, सब मैंने लगवाया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।